जय हिंद साथियों, मैं राजू वर्मा, मुखिया पति केवनिया रुआरी पंचायत। साथियों, अभी मैं चनपटिया सदर अस्पताल के प्रांगण में अवस्थित चित्रगुप्त मंदिर में हूं और यहाँ पर देश के प्रथम राष्ट्रपति श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो देश रत्न से सम्मानित हुए थे, उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ मैं भी आमंत्रित था, मैं भी आया हूँ। और चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक उमाकांत सिंह जी भी आए हुए थे और हमारे चनपटिया के थाना प्रभारी और चित्रगुप्त परिवार के बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे भाई बंधु आए हैं। हमारे ओम प्रकाश क्रांति जो एक समाज सेवी हैं, लोक सेवी हैं, वे भी आए हुए थे, लेकिन उन लोगों के पास समय का अभाव था और व्यस्तता बहुत थी, जिसके चलते वे लोग चले गए। और राजेंद्र बाबू के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है और पूरी दुनिया उनको जानती है। और संविधान सभा के अध्यक्ष रहे राजेंद्र बाबू का सपना था कि हमारा देश सुखी रहे, समृद्ध रहे और तरक्की करे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो उन पूर्वजों के अधूरे सपनों को पूर्ण करने की महती जिम्मेवारी हम लोगों के कंधे पर है और उन लोगों से प्रेरणा लेकर और इस देश को नए सिरे से गढ़ने और तराशने की आवश्यकता है। इसके लिए ऐसे शिल्पकारों की आवश्यकता है जो इस देश को नए सिरे से गढ़ सके और संवार सके। तो आइए हम चलते हैं। और यहाँ पर जो आज के दिन इन प्रतिभागी थे, जो जिनको मेडल दिया गया है और सर्टिफिकेट भी दिया गया है, ये लोग भी आज यहाँ पर आमंत्रित थे और विधायक जी के द्वारा सम्मानित किया गया है इनको। और आइए यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। आप इधर जाइए, इधर बैठिए, उसको बैठने दीजिए, इधर आइए। हमारे साथ विनय श्रीवास्तव जी हैं। मैं चाहूंगा कि राजेंद्र बाबू के बारे में विनय श्रीवास्तव जी दो शब्द बोले। देखिए, हमारे राजेंद्र बाबू हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और इस देश को बनाने में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। वे इतने मेधावी थे कि उनके बाद परिकल्पना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम लोग जिस धरती से जन्म लिए हैं, इसी धरती से हमारे इतने तमाम मेधावी लोग जन्म लेते हैं। इस धरती माँ की जो कृपा है हमारे देश पर, हमारे देशवासियों पे, यह बहुत ही अनूठा है। इसी देश के लोग हमारे आज सो पूरे विश्व में परचम लहराते हैं और ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं हमारे देश में। राजेंद्र बाबू हमारे देश के संविधान निर्माता थे। संविधान निर्माण करने में इनकी अहम भूमिका थी। एक बार की बात है, जब ये लोग ब्रिटेन गए संविधान को लेके वहां से अप्रूवल कराने के लिए, तो संविधान की मूल प्रति ये लोग भूल गए थे। तो अब वहां से आना जाना बड़ी मुश्किल था। उस समय यातायात की सुविधा बहुत कम थी, तो अब फिर आने जाने में समय काफी लगता, चूंकि जल मार्ग से आना जाना होता था। तो उसके लिए गांधी जी वगैरह सब लोग बोले भाई कि अब पुनः जाना पुनः आना, इसमें समय काफी लगेगा, कैसे इतना बड़ा संविधान तैयार है उसके बारे में सब लिखित मिलेगा। तो राजेंद्र बाबू बोले कि इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमको सारा संविधान याद है, हम पुनः जो है अक्षरशः यहाँ लिखा देते हैं, लिख के, और हमें जाने की जरूरत नहीं होगी और हमारा संविधान का पुनर्लोकन किया जा सकता है। तो उनके द्वारा वह संविधान पूर्णतः जो है सो फिर पुनः वहाँ लिखा गया, उनके द्वारा बताया गया, उनको जबानी याद थी और वो इस तरह के प्रतिभावान थे हमारे बाबू राजेंद्र बाबू। तो राजेंद्र बाबू के बारे में क्या बोला जाए, वो तो इतने विभूति वाले व्यक्ति थे। उनकी व्यक्तित्व के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, हम लोग क्या ज्यादा बता सकते हैं। ऐसे महापुरुषों से हम लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको भी इनसे कुछ ज्ञान लेना चाहिए, उनके शिक्षा दीक्षा से भी ज्ञान लेना चाहिए, उनके प्रतिभा के बारे में समझ के वैसा बनने का कोशिश करना चाहिए। जय राजेंद्र बाबू, जय भारत। तो ये थे विनय श्रीवास्तव, जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में दो शब्द अपने रखे। बहुत अच्छी बात उन्होंने रखी राजेंद्र बाबू के बारे में। कैमरामैन जरा इधर भी घुमाइएगा, आप लोगों में से भी कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।
आज देश रत्न के जयंती पर हम लोग 3 दिसंबर को एकत्रित हैं। इनकी कथा जिंदगी कहा जाए माने तो एक रामचरितमानस का रूप बन जाएगा। हमारे इस जिला कहिए कि मतलब सिवान, गोपालगंज, ये सब जिला लगता है कि एक ही जिला है, पहले एक भी होगा भी पूर्व में। तो इस धरती के मिट्टी के लाल जिन्होंने देश में नहीं विश्व में अपना स्थान कायम किया, और जो लोग संविधान कुछ लोग बात करते रहते हैं इधर उधर, जाति पाति हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं राजनीतिक मंच से, यहाँ लोग करते हैं। कम से कम ऐसा तो कार्यक्रम गोष्ठी ही हो जाए जैसा लगे। और भी लोग पीछे, आप लोग आ जाइए ना प्लीज, आ जाइए। आइए, मीडिया वाले लोग हैं तो पीछे कह रहिएगा, आगे आइए। अच्छा, मीडिया वाले लोग हैं वहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट तो आप ही लोग हैं। पीछे रहेगा तो काम चलेगा। हाँ, हमारे थाने अध्यक्ष जी हैं, पिछले 3 साल से चंदरिया में है और सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में जबरदस्त काम।